everyone, I am Janhavi Panwar. Welcome back to my YouTube channel, or if you people are new over here, then welcome to my YouTube channel. In this video, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्निक जिससे कि आप इंग्लिश बहुत जल्दी और बिल्कुल एडवांस लेवल पे सीख सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जब हम किसी लैंग्वेज में बिल्कुल बेसिक पेस पे होते हैं या फिर बिगिनर वाले फेज पे होते हैं, तो उस स्पीड पे हम लोग उसको बेसिक लेवल पे ही सीखते हैं. और हम पहले बेसिक सीखते हैं, फिर इंटरमीडिएट पे आते हैं, फिर अपर इंटरमीडिएट पे आते हैं, फिर एडवांस पे आते हैं और फिर मास्टरी पे आते हैं. और फिर इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें 2 से 3 साल आराम से लग जाते हैं, क्योंकि मास्टरी तक आते आते इट नीड्स दैट मच टाइम. वो ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग एक तो सीखते हैं किसी नॉन नेटिव के पर्सपेक्टिव से. हम नॉन नेटिव है. नेटिव कौन होते हैं? जिनकी वो लैंग्वेज ऑलरेडी है. तो जब हम नॉन नेटिव के पर्सपेक्टिव से सीखते हैं तो चीज़ों को हम धीरे धीरे 1 स्टेप एट अ टाइम, देन सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, हम इस तरीके से सीखते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट, ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्निक है जिसे हम कहते हैं शैडोइंग, इससे आप बिल्कुल एडवांस लेवल की प्रोनाउंसिएशन के साथ एडवांस लेवल की इंग्लिश और साथ ही साथ जिस तरीके से नेटिव स्पीकर्स बात करते हैं, यू कैन लर्न द थिंग्स द सेम वे. तो व्हाट इज शैडोइंग, और आप शैडोइंग को अच्छे से कर कैसे सकते हैं? अब शैडो का आपको पता है क्या होता है? परछाई. मतलब कि जैसे आप हैं काइंड ऑफ उसकी कॉपी विदाउट द फीचर्स एंड एवरीथिंग, सो इट्स कॉल्ड शैडोइंग. बेसिकली हम इसे मिररिंग भी कह देते हैं कभी कभी, कि अगले के जो एक्सप्रेशंस है, वट एवर द पर्सन इज सेइंग, वो किस तरीके से बैठा है, खड़ा है, कॉपिंग एवरीथिंग. सो दैट थिंग इज कॉल्ड शैडोइंग. तो अब एक लैंग्वेज के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं? एंड इट्स नॉट only about English, it's about every language out there. अगर आपको English भी नहीं सीखनी and you want to learn a whole different language, so you can. With what process? With shadowing. Now the thing is, if you can understand me right now, that means you are at a basic level. आप एवरेज हैं, आपको इतना पता है ये क्या कह रही है, आपको अंडरस्टैंडिंग है. बट काफ़ी सारी हमारे साथ क्या दिक्कत होती है कि बोलने में दिक्कत है. समझ सारी लेते हैं पर बोलते टाइम दिक्कत हो जाती है. कभी कभी दिमाग में बहुत बढ़िया वाली इंग्लिश आती है और फिर बोलने के बाद जब उसको एक्चुअल बोलने की मोमेंट होता है, उस टाइम पे सब कुछ भूल जाते हैं. ऑल ऑफ दोज थिंग्स, वो चीज़ें ऐसे क्यों होती हैं? क्योंकि एक तो हम सोचते बहुत हैं, वी कीप थिंकिंग ऑल ऑफ द टाइम, सही बोला, गलत बोला, नहीं इसको एडवांस लोग ऐसे बोलते हैं, इसको नेटिव पीपल ऐसे बोलते हैं, या फिर शायद यहाँ पे वॉज ना आए, वर आए. हम ये सारी चीज़ें इन द बैक ऑफ आवर माइंड, वी कीप थिंकिंग ऑल ऑफ दिस. सो इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाट यू पीपल कैन डू, यू कैन ऑप्ट दिस टेक्निक कॉल्ड शैडोइंग. अब शैडोइंग में क्या होगा? द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस है कि आपको अपना एक फेवरेट शो पिक करना होगा. अगर आप कोई इंग्लिश की मूवी या फिर इंग्लिश के शो नहीं देखते, सो फ्रॉम नाउ यू हैव टू स्टार्ट वॉचिंग. कोई भी आप शो उठा लीजिए. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं रिकमेंड करती हूँ फ्रेंड्स, सो आई एम गोना रिकमेंड यू गाइज द सेम. तो अगर आप फ्रेंड्स देखना शुरू करेंगे या फिर कोई भी ऐसा शो, आपको इन्वेस्टिगेशन के पसंद है तो इन्वेस्टिगेशन पे आ जाइए. पीके ब्लाइंडर्स जैसे शो हैं. सो वॉट एवर शो यू फाइंड द बेस्ट, आप उस शो पे आइए. आने के बाद आप उसको देखना शुरू करेंगे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 minutes. आप टाइम ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं. लाइक इट डिपेंड्स कि आपके पास फ्री टाइम कितना है. और नॉट जस्ट फ्री, अगर आप एक लैंग्वेज को लेकर पैशनेट है तो आपको उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ही करना पड़ेगा. सो ब्रेक योर टाइम्स कि आप कितना टाइम उस मूवी को देखने पे दे सकते हैं. नाउ यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू वॉच दैट मूवी. तो आपने सबसे पहले एक मूवी पिक करी या फिर एक शो पिक करा. अब जो आपका स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 पे क्या होगा? यू आर गोइंग टू लिसन टू एवरी सिंगल साउंड. उन्होंने क्या वर्ड बोला, किस तरीके से बोला, और आपको समझ में आना चाहिए. ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है, ओ इसका मतलब क्या था. अब हम बार बार क्या होता है, समझ में तो आया ही नहीं. नाउ वी आर गोना गो टू आवर गूगल, फिर उस सेंटेंस को हम टाइप करेंगे या फिर वर्ड को टाइप करेंगे, फिर उसका मतलब देखेंगे. डू नॉट डू दैट. Don't do that. Instead, what you're going to do, you're very simply going to repeat whatever the person has said. उसने जो भी बोला, जिस तरीके से बोला, आप उसको रिपीट करेंगे. अब अगर वो आपको उनकी स्पीड ज़्यादा लग रही है, फॉर एग्जाम्पल दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश एट अ वेरी नाइस पेस, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर नेटिव्स, तो अगर आपको उनकी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप उसकी स्पीड को कम कर देंगे. वो 1x पे चल रही है तो आप उसे 0.75 पे ले आएंगे या फिर उससे भी कम ले आएंगे. जिस पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे मैं इसे समझ पा रहा हूँ कि ये इंसान क्या बोल रहा है, यू डू दैट. उससे अगली जो टेक्निक है वो होती है कि अगर आपको वर्ड्स उसके नहीं समझ में आ रहे हैं कि उसने क्या वर्ड बोला, उस वर्ड के लिए यू स्विच ऑन योर सबटाइटल्स. तो आपने सबटाइटल्स के साथ साथ देखा, अब ये किस चीज़ में हेल्प करेगा आपके? एक तो प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि आप जब सुनते सुनते उस वर्ड को पढ़ेंगे आपको लगेगा ओह सो दिस इज प्रोनाउंस लाइक दिस. आई मीन इट इज़ नॉट कोस्टा रिका, इट्स कोस्टा रिका. तो आप उसको सेम तरीके से सुनेंगे और आप सेम तरीके से प्रोनाउंस करेंगे. एंड नाउ द बेस्ट प्रोसेस ऑफ ऑल, सो एंड द बेस्ट स्टेप ऑफ ऑल, आप उस पूरी चीज़ को मिमिक करेंगे. आपने अगर 10 मिनट सुनी तो आप वो 10 के 10 डायलॉग्स जो हैं आप उन्हें रिपीट करेंगे. उन्होंने जिस पेस पे बोला, जिस तरीके से बोला, यू आर गोइंग टू रिपीट देम. अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है?
जब हम बेसिक लेवल पे इंग्लिश सीखते हैं तो हम बेसिक लेवल पे ही सोच पाते हैं, हमारे वोकल न्यूएंसेस भी बेसिक लेवल पर ही होते हैं, हम सोचते टाइम भी, कुछ बोलने से पहले भी हम बेसिक ही बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट जब आपने एक एडवांस लेवल का ही सुन लिया, एक एडवांस लेवल की प्रोनाउंसिएशन सुन ली, एडवांस लेवल के सेंटेंस स्ट्रक्चर सुन लिए, एडवांस लेवल की ही एक्सप्रेशंस, एडवांस लेवल के फ्रेजेस, इडियम्स, स्लैंग्स, उनके कल्चरल रेफरेंसेस का आपको पता लग गया कि ये किसको रेफर कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप डायरेक्ट किस पे सोचेंगे, एक एडवांस लेवल पे आप सोचेंगे। व्हाई डू यू थिंक आई कैन टॉक इन अ नेटिव एक्सेंट? दैट्स बिकॉज मैंने इंग्लिश को इंडियन एक्सेंट में बहुत कम सुना है, मैंने ब्रिटिश अमेरिकन एक्सेंट में ज़्यादा सुना है। सो सेम गोज फॉर यू कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, अब शुरू में आपको दिक्कतें भी आएंगी, शुरू में आपको दिक्कतें आएंगी कि समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, इसने क्या बोला। आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा उस चीज़ को रिपीट करने के लिए बार 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 बार। सो फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते आपके साथ ये दिक्कत आएगी, बट आफ्टर दैट आपको समझ में आएगा कि ये इसने किस सिचुएशन में कैसे सेंटेंसेस बोले, इस सिचुएशन में इस इंसान ने ये एक्सप्रेशन बोला, सो यू कैन यूज द सेम थिंग्स उन्हीं सेम सिचुएशंस में, एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन या फिर कोई भी लैंग्वेज रटने से नहीं आती है, वो उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ सुनने से, कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ने से आती है। सो वॉट एवर यू आर वॉचिंग, आपने एक बार ही देख लिया, एक बार ही देखने के बाद उसे रिपीट कर दिया, नाउ रिपीट द होल प्रोसेस अगेन, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस में फिट हो जाए। जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो हम अपने कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं, पर आप अपने आप को उस चीज़ में इमर्स इतना कर लो कि वो आपके सबकॉन्शियस में फिट हो जाए। सो नाउ आई नीड टू नो योर प्रोग्रेस विद दिस टेक्निक, shadowing, and I've been doing this since I was, I think, 7 years of age. So I'm gonna recommend you guys do the same. And as for me, I'm going to see you guys in the next video. Thank you so much everybody for watching. I hope you all stay safe. Bye everyone. Stay safe.